हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सोशल स्किल की वीडियो सीरीज के अंदर आज हम देखने वाले हैं टॉपिक जो कि है हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म ग्रेसफुली। अब बात करते हैं हम इसके बारे में कि क्रिटिसिज्म कैसे हम उसको बेटर तरीके से हैंडल करें। क्रिटिसिज्म सुनना हम सबके लिए टफ होता है, स्पेशली जब हम अपने काम में बेस्ट एफर्ट डालते हैं। लेकिन अगर हमें इसे सही तरीके से हैंडल करें तो क्रिटिसिज्म हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल बन सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म को कैसे समझें, कैसे रिस्पॉन्ड करें और उसे अपने लिए एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस कैसे बनाएं। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म की। टू टाइप्स के क्रिटिसिज्म होते हैं। पहला होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड सेकंड होता है निगेटिव क्रिटिसिज्म। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के बारे में। जो भी आपको फीडबैक मिलता है, जो कि आपके इम्प्रूवमेंट के लिए बताया जाता है, ये कंस्ट्रक्टिव और हेल्पफुल होता है। इस तरीके का जो क्रिटिसिज्म होता है जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट के लिए सलाह दी जाती है, उसको हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। जैसे कि इसका मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको छोटा सा। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा था, लेकिन अगर आपने उसमें एक या दो एग्जांपल ऐड किया होता तो ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता। ये तो है क्रिटिसिज्म का एग्जाम्पल, लेकिन इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आपने कुछ एग्जाम्पल ऐड किए होते तो आपका प्रेजेंटेशन ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता। यहाँ पर आपके इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, तो ये एक तरीके का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है जिससे आप अपने बेटर मतलब इन्हांसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम सेकंड देखने वाले हैं निगेटिव क्रिटिसिज्म के बारे में। जब सिर्फ क्रिटिसाइज किया जाए बिना किसी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के, तो उसे हम निगेटिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका काम हमेशा बेकार होता है। इसे सुन के ही लग रहा है कि मतलब इसका कोई पर्पज ही नहीं है, बस आपको यूं ही कहा जा रहा है। तो ये वाला जो निगेटिव क्रिटिसिज्म होता है वो आपको सिर्फ डीमोटिवेट करने के लिए या फिर आपको पर्सनली अटैक करने के लिए किया जाता है, बिना किसी यूजफुल सजेशन के। उसको हम कहते हैं निगेटिव क्रिटिसिज्म। हमें ये समझना ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ग्रोथ के लिए है, और जबकि निगेटिव क्रिटिसिज्म जो है उसको अवॉइड करना हमें सीखना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं टिप्स टू हैंडल क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म को कैसे हम हैंडल करें। तो सबसे पहले स्टे काम। तो जब हम क्रिटिसाइज होते हैं तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है रिएक्ट करना या डिफेंसिव हो जाना। तो इसे हम कैसे ठीक करें। एक लंबी गहरी सांस लें, काम होकर सुने, समझने की कोशिश करें कि सामने वाला क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बोले कि आपके आइडियाज क्लियर नहीं थे, तो आप तुरंत आर्ग्यूमेंट करने की बजाय उसे ध्यान से शांति से सुने और सुनने के बाद रिस्पॉन्ड करें। इससे आपको किसी पार्ट में क्लैरिटी नहीं मिली है तो आप उस पार्ट के बारे में बताइए। इस तरीके से आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब सेकंड हम देखते हैं टिप्स के बारे में क्रिटिसिज्म हैंडल करने के। तो हमारा सेकंड टिप्स है आस्क क्वेश्चंस। अगर फीडबैक अनक्लियर है तो आप पोलाइटली क्लैरिफाई करना हेल्पफुल होता है। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें, जैसे कि आपके हिसाब से कौन सा एरिया इम्प्रूव हो सकता है। और इसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने मेंशन किया है कि मेरा रिपोर्ट स्ट्रक्चर वीक था, क्या आप बता सकते हैं कि कैसे इसको बेटर कर सकती हूँ। गिव मी अ मिनट। थर्ड है इग्नोर निगेटिविटी। जब भी आपको क्रिटिसिज्म इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं होता है तो कुछ लोग आपको अननेसेसरली निगेटिव होते हैं, जो कि आपको निगेटिव क्रिटिसिज्म करते हैं। यूजलेस निगेटिविटी को पर्सनली नहीं लेना है, सिर्फ उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना है जो आपके बेटरमेंट, इम्प्रूवमेंट या इन्हांसमेंट के लिए होता है। सिर्फ आपको उसी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना है और इम्प्लीमेंट करना है अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बोले कि तुम कभी कुछ सही नहीं कहते, तो इसे पर्सनली लेने की जगह लो इग्नोर करें और अपने काम पर फोकस करें। फिर नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ टॉपिक, लर्न एंड इम्प्रूव। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को एक्सेप्ट करें
अपने स्किल्स को बेटर करना एक स्मार्ट चॉइस है। सो जो भी यूजफुल एडवाइस है उसका इम्प्लीमेंटेशन करें और अपने वीक एरियाज पर काम करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए कि आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करनी चाहिए तो राइटिंग कोर्स ज्वाइन करें या फिर प्रैक्टिस करके इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे ही सेम आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी अगर आपको इम्प्रूवमेंट के लिए कहा जा रहा है, फीडबैक मिल रहा है, तो आप कोई कम्युनिकेशंस की कोर्सेज करके आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आज का हमारे वीडियो का कंक्लूजन है कि अगर आपको कोई क्रिटिसिज्म सुनना इजी, हर किसी के लिए क्रिटिसिज्म सुनना इजी नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसे ग्रोथ या अपॉर्चुनिटी की तरह देखें तो ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। जब आप काम रहेंगे, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक सीखेंगे और निगेटिव को इग्नोर करेंगे, तभी आप अपने आप को एक बेटर वर्जन बना पाएंगे। ये तो रहा हमारा आज का टॉपिक कि हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।